शहर में हीट स्ट्रोक से 200 से ज्यादा अफराद मुतासिर। महकमा सेहत ने सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिए। जना अस्पताल में 30, सिविल अस्पताल 20, न्यू कराची और सर्विसेज अस्पताल में 10 बिस्तर मौजूद। वार्ड्स में पानी के कूलर, तौलिए और ठंडी बोतलें भी दस्तियाब। जना अस्पताल में हीट वेव से मुतासरा 60 मरीजों का इलाज किया गया। सिविल अस्पताल में 2 रोज में 150 मरीज लाए गए। सिटी कोर्ट में भी हीट स्ट्रोक कैंप कायम। एडवोकेट मेहताब का कहना था साहिलीन को ठंडे मशरूबात और आगाही दी जा रही है। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से हीट वेव जारी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए कराची सिटी कोर्ट के अंदर हज़ारों साइलिन, वकला, पुलिस वाले, कस्टडी यहाँ पर डेली आते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यंग लॉयर्स एसोसिएशन हमारी तंजीम है, उसकी जानिब से और हमारे जो चेयरमैन है राइल शमसाम अली खान, उनके वीएन के मुताबिक हमने आम आवाम की भलाई के लिए ये 3 रोज़ा यहाँ पे शरबत और जूस वगैरह का यहाँ पे एहतमाम किया है। कराची में क़यामत खेज़ गर्मी सूरज सवानेसे पर। कराची वालों को 3 रोज जुज़वी हीट वेव बर्दाश्त करना होगी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। गर्मी की शिद्दत 50 तक जा सकती है। सूरज की तपिश इंतहा को पहुंच गई। सूरज की शुआओं का इंडेक्स 11 पर पहुंच गया। जिल्द का कैंसर भी हो सकता है। माहिरीन का इंतबा, सर ढांपने और गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। शदीद गर्मी ने शहरियों का बाहर निकलना भी इम्तिहान बना दिया। पारा 41 को छू गया। शिद्दत 46 महसूस की जाने लगी। शहर में समुद्री हवाएं भी बंद। क़यामत खेज़ गर्मी में शहरी बेयारो मददगार। शहरी, ज़िले और टाउन हुकूमतों ने अवाम को लावारिस छोड़ दिया। हीट स्ट्रोक कैंप कायम ना किए जा सके। पहले लगने वाले कैंप एक हफ्ते भी ना चल सके। शहरियों का फौरी कैंप कायम करने का मुतालबा। गर्मी से लेडीज पुलिस एहलकार भी मुतासिर। पुलिस अस्पताल में केस रिपोर्ट होने लगे। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर जाखरानी के मुताबिक एहलकारों को तमाम सहूलियात फराम कर रहे हैं। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हीट स्ट्रोक के हमारे पास केसेस आ रहे हैं और जो भी गर्मी से सताए हुए हमारे पुलिस एहलकार की फैमिलीज़ हैं और ख़ुद भी लेडी पुलिस हैं। माहौल हमारा ठंडा देख रहे हैं। एयर कंडीशन हमारा वार्ड है और ये सब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे एमएस साहब डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी की काविशें हैं। गर्मी में लोड शेडिंग से अमवात बढ़ने का खतरा। सेक्रेटरी जनरल पीएमए के इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग ना करने का पाबंद बनाने का मुतालबा। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोर बोले, बंद घरों और तंग गलियों में अमवात बढ़ सकती हैं। माजी में भी इक़दाम ना करने से अमवात हुई। शहरी गर्मी भगाने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे। चोरिया बाजार में फालसे के शरबत की दुकान पर रश। दुकानदारों की चांदी खुश दिखाई दिए। शहरियों ने मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा दे दिया। गर्मी से मवेशियों की हलाकत मुतनासा होगी। डेयरी फार्मर्स का 150 जानवरों की हलाकत का दावा। डेयरी एंड केटल फार्मर्स ने हलाकतों की तरदीद कर दी। अनीस गद्दी बोले, गर्मी से 20 जानवर हलाक हुए। मवेशियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए इंतजाम किए जाने चाहिए। हलाकतों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से इतने जानवर तो हलाक नहीं हुए। चंद एक जानवर हलाक हुए हैं। ये गर्मी है, इससे इंसानों की भी हलाकत होती है और इससे जानवर भी हलाक हुए हैं। तो गर्मी की शिद्दत है और फार्मर जो है उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। अगर आप जाएं, एक तो गर्मी तो है अपने हिसाब से, बट के इलेक्ट्रिक ने जो यूनिट्स बढ़ा दिए हैं अपने, आप वही बिजली कंज्यूम करते हैं, आपका बिल डबल आता है। तो भाई हुकूमत के पास जाती है तो उनका एग्जीक्यूशन कहाँ पे है? हम तो ये देखना चाह रहे हैं ना कि आप टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। वफाक, गुलशन इकबाल, सोहराबगोट साइड, वहाँ पे तो बिजली है ही नहीं। बिजली बिलों में इजाफे से अरकान सिंध असम्बली भी परेशान। हलाल वसान का अवाम को रिलीफ फराम करने का मुतालबा। कहा, इदारों की नाअहली से बिलों में इजाफी टैक्स लगाए जाते हैं। रुकन असम्बली शाहिना बलोच ने दावा किया, शहरियों को गर्मी से बचाने के लिए इकदाम कर लिए। के इलेक्ट्रिक पर भी लोड शेडिंग कम करने पर जोर। शदीद गर्मी में असियतनाक लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार।
मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद में बिजली गायब। सफूरा, लेसवेला, कोरंकी, औरंकी और मेमनगोट के मकीन बेखबर। कायदाबाद, सरजानी टाउन, सच्चर, लांडी और ल्यारी में भी बिजली की आंख मचोली। बढ़ती लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। आजम टाउन में 10 घंटे की लोड शेडिंग, कारोबार मुतासिर होने लगा। सर जी 4 दफ़ा जाती है 2-2 घंटे। बहुत परेशानी होती है, गर्मी इतनी है कि बहुत बुरी तरह। देखें, मैं 5 बजे का यहाँ बाहर बैठा हूँ, ये तो कुदरती हवा, इसका अपना ही नज़ारा है। एलानिया जो लोड शेडिंग है इनकी तकरीबन 10 घंटे की है। 10 घंटे की 14 घंटे आती है, उसमें सुबह 8:30 से लेके तकरीबन 11:30 बजे आती है, फिर 12:30 बजे आती है, फिर 3:30 बजे आती है, फिर 5:30 बजे जाती है, फिर 7:30 बजे आती है। 7:30 बजे आके फिर 11 बजे रात को 7:30 बजे जाती है, फिर रात को 11:30 बजे आती है। कराची में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्का, PTMA ने खबरदार कर दिया। मॉनसून एडवाइजरी में कहा जुलाई के पहले हफ्ते में बारिशें शुरू होने का इम्कान है। शहर अकायद में जुलाई में 230 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान। मुनीशात फरोज, धंधा छोड़ दें, सख्त अंजाम होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वार्निंग दे दी। दावा किया कराची में स्ट्रीट क्राइम कम हुआ, टारगेटेड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बाहर और जेल वाले डाकू भी तौबा कर लें। जराइम पेशा हथियार डालते हैं तो बात हो सकती है। फनी तरबियत में महारत हासिल करने के लिए बोर्ड अपनी मिसाल आपके तौर पे काम कर रहा है। रवां साल पे में तकरीबन 28,000 सिंध के नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई है। सिंध असम्बली में बजट पर बहस। वजीर बोर्ड यूनिवर्सिटीज मोहम्मद अली मलकानी का कैदियों को जेल पे फनी तालीम देने का ऐलान। कहा मुनशियात के बहाली मराकज में भी तरबियत दी जाएगी। चीनी जुबान सिखाने का कोर्स भी शुरू कर दिया। तालीम के लिए 35 अरब रुपए रखे। सबसे ज्यादा ग्रांट कराची यूनिवर्सिटी को दी जा रही है। पीपल्स पार्टी के रुकन जिमित समरू बोले सिंध में 15 साल का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हैं। तालीम, सेहत और अवामी फलाह की बेहतरी हुई। शर्जील इनाम मेमन मुझे गुस्से से देख रहे हैं। आगा सिरा दुरानी का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। शर्जील इनाम मेमन से कराची में ट्रॉम की बहाली की दरख्वास्त भी कर दी। कहा अपोजिशन के शोर न करने पर इज़हार इत्मीनान। तमाम अरकान असम्बली के लिए काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। वजीर सेहत अजरा पेचू ने अस्पतालों को जरूरी करार दे दिया। मौजूदा अस्पतालों को बेहतर बनाने पर भी जोर। कहा अस्पतालों को चलाना मुश्किल काम है। कराची में 40 नए मराकज़ सेहत पर काम कर रहे हैं। कोरंगी में बच्चों का अस्पताल बना रहे हैं। शहरियों से अतिया करने की अपील। हुकूमत ज़र मुबादला कमाने की सजा दे रही है। एक्सपोर्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस। ताजर रहनुमा जावेद बलवानी बोले बजट बनाते वक्त एतमाद में नहीं लिया गया। हमारी तजवीज़ रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। एक्सपोर्टर्स पर 500 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद ने बजट को एक्सपोर्ट दुश्मन करार दे दिया। कहा हुक्मरान चाहते हैं कोई एक्सपोर्ट ना करे। तनख्वाहदार तबका बाहर नहीं निकल सकता। कंपनियां सड़क पर निकलकर एहतजाज की इजाजत नहीं देती। तनख्वाहदार अलाउंस के रहनुमा का टैक्स वापस लेने का मुतालबा। अदील अहमद खान बोले ज़राअत, रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाया जाए। IMF सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाने का टारगेट देता है। कोमल अली का कहना था 50,000 कमाने वाला बिल अदा करे या टैक्स दे। तनख्वाहदार तबके को मजीद कितना निचोड़ा जाएगा। तालीम में बेहतरी लाने वाला मेगा मंसूबा नाकाम। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम में तोसी करने के बजाय ख़त्म कर दिया गया। गैर मुल्की इमदाद से शुरू किया जाने वाला खरबों का मंसूबा करप्शन की नज़र। यूनाइटेड स्टेट की इमदाद से शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट नाकाम। 5 साला प्रोग्राम 11 सालों में कामयाब न हो सका। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 30 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़ैनुल आबिदीन अंसारी सैर सपाटे करने बैरून मुल्क चले गए। इत्तिका कत्ल केस का मरकजी मुलजिम सिटी कोर्ट लॉकअप से फरार। मुकदमे में नामजद कांस्टेबल इश्तियाक अदालत पेश।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी ने जमानत मंजूर कर ली। 10,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस शफी सदीकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बन के हल्फ भी उठा लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने जस्टिस शफी सदीकी से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में सीनियर जजेस और बार अहदेदारान ने शिरकत की। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जस्टिस शफी सदीकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। अयाज हमीदुल्लाह बलोच म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन मुकर्रर माजिद अली का तबादला सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड रिपोर्ट करने की हिदायत। डायरेक्टर 1 सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बेटे की अयादत करने वाला वालिद अंधी गोली लगने से जहांबाग 32 साला अफजल को अब्बासी शहीद अस्पताल की पार्किंग में गोली लगी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। ऐनी शाहिद सज्जाद का कहना है शदीद फायरिंग की आवाजें आ रही थी। 2 नौजवान एक लड़के को पकड़कर ला रहे थे। मकतूल को इमरजेंसी भी लेकर गए। जगह बैठा हुआ हूँ, इसी जगह अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ था। इमरजेंसी बच्चों की जो है वहाँ से 3 लड़के, 2 लड़के एक लड़के को कंधे पे हाथ रख के लेके आए और यहाँ से मोटरसाइकिल पे बिठाया है। जब तक उसको खुद को नहीं पता मुझे गोली लगी है। उसके बाद वो यहाँ जिंदा था, सही था, फिर मोटरसाइकिल पे बिठा के इमरजेंसी में लेके गए। सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 500 रुपये सस्ता होकर 2,41,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपये कमी से 2,07,047 रुपये में दस्तियाब। 1 तोला चांदी 2,850 रुपये पर बरकरार। दरामदी बिल 5 अरब डॉलर के करीब जा पहुंचा। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी ने हुकूमत को प्लानिंग करने का मशवरा दे दिया। कहा दरामदी बिल बढ़ने से रुपए पर प्रेशर बढ़ जाता है। इंडस्ट्री चलने से ही दरामदी बिल कम हो सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर मंदी के डेरे रहे। इंडेक्स में 291 पॉइंट्स की कमी 77,940 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 60 पैसे का हो गया। कमिश्नर कराची खेलों के फरोग के लिए पुरस्म स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल और साइकिल मुकाबले। इवेंट 30 जून तक जारी रहेगा। गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट कल से शुरू होगा। शूटिंग बॉल टूर्नामेंट 28 और 29 जून को खेला जाएगा। साइकिल रेस 30 जून को मुनक्किद होगी।